हमें मारने भी आ जाते हैं उस पे, मतलब हम पे ही लाठियां चल रही हैं, हम पे शेल चल रहे हैं, और फिर आपको गालियां नहीं देंगे तो फूल थोड़ी ना भेजेंगे घर पे। एक नहीं थी, बहुत सारी थी। उनको उन्होंने इतना मारा कि मतलब मैं शॉक थी ये देखकर कि मतलब। और ये मर्द पुलिस वाले और मर्द एक मर्द भी नहीं, कोई 4 मर्दों ने एक औरत को पकड़ा हुआ था। कोई एक टांग से, एक ने दूसरी टांग से, किसी ने एक बाजू से दूसरी बाजू से, और इस तरह सड़कों पे घसीट रहे थे वो कि मैं हैरान थी कि इन मर्दों के घरों में औरतें नहीं हैं। इन्होंने अपने घर में माँ बहन बेटी कोई रिश्ता नहीं देखा। मतलब आपकी बेशक आपकी ड्यूटी भी हो तो आप में ड्यूटी में भी आप कोई अपनी शर्म घर रख के तो नहीं आ जाते, आप अपनी इंसानियत घर रख के तो नहीं आ जाते। आपको पता है कि आपने ड्यूटी भी करनी है, तो कोई मर्द तो हाथ लगा ही नहीं सकता किसी औरत को, हाथ ही नहीं लगा सकता इस तरह सड़कों पे घसीटना, मारना, या बाल खींचना, या दुपट्टे खींच लेना, या कपड़े फाड़ देना। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि इस तरह भी ये कर सकते हैं। तो हम वो वहाँ पे मौत की चक्कियों में रहते होते थे सारे। कितना टाइम? हम 10 महीने रहे मौत की चक्कियों में। 9 मई पे आते हैं। 9 मई को आप और आपकी बहन फलक, पहले तो अपना बताएं कि आपको कब पता चला कि इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं, कहाँ पे थी, क्या कर रही थी आप? हम तो घर पे थे, और मैं इसी बात पे हैरान होती हूँ कि आपने इंस्टिगेशन के पर्चे किए हमें लोगों पर। हालांकि हमने तो खुद ये खबर टीवी पे देखी, खान साहब की अरेस्ट की खबर तो टीवी पे चली ना, वहाँ पे आपने सारा दिखाया। वो मैंने फुटेज तो नहीं बनाया कि खान को जिस तरह धक्के दे रहे थे या कॉलर से पकड़ रहे थे या जिस तरह दरवाजे और शीशे तोड़े कोर्ट के, तो इंप्रेशन ही आपने ये वीडियो बना के ये दिया ना कि आप उसको कहीं मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। वो तो सारे पाकिस्तान ने टीवी पे देखा। आप ये तो सवाल ही नहीं बनता आप कहें कि जी किसके कहने पे और किसके दिखाने पे और किसके को सोशल मीडिया अकाउंट को देख के आप निकले। हम तो टीवी देख कर निकले, हमें तो ये भी नहीं पता था प्रोटेस्ट है कहाँ पे, क्योंकि उस दिन इंटरनेट बंद किया हुआ था इन लोगों ने, सिर्फ टीवी पे चल रहा था वो। तो फिर अब जिसने टीवी पे चलाया आपको उसको पकड़ना चाहिए कि भाई क्यों बनाया फुटेज और क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया। लोग तो उसको देख के निकले, हम भी उसको देख के निकले, हमें पता नहीं था प्रोटेस्ट कहाँ पे है। आप और आपकी बहन कहाँ पहुंची सबसे पहले? हम सबसे पहले जमान पार्क गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, 2-4 यूट्यूबर्स थे बस। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो लिबर्टी में प्रोटेस्ट है। फिर वहाँ पे लोगों ने रास्ता बंद कर दिया हुआ था, वहाँ से इतनी मुश्किल निकले। कोई कभी रिक्शा ढूंढा कि भैया हमें लिबर्टी तक छोड़ दें, वो रास्ते नहीं खोलते थे। फिर उनकी इतनी मिन्नतें की कि भैया हमें जाने दें प्लीज़। तो फिर वो हम लिबर्टी वहाँ गए, तो वहाँ पर भी हम जब गए तो सबसे पहले मैंने ये अपने बयान में भी बताया था, सबसे पहले हमें वहाँ पर सादिया सुहेल मिली, और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा वो वापसी की तरफ आ रही थी, मैंने उनको कहा यहाँ पे भी अब प्रोटेस्ट नहीं है। तो उनका नहीं हम तो उधर धरने की कॉल, अब आप धरने देने के लिए जा रहे हैं वो कैंट में। तो वो तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर हमारे पास कन्वेंस तो थी नहीं, इसलिए हम पैदल ही गए, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे सारे रास्ते बंद थे, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था छोड़ने के लिए। तो फिर हमने कहा फिर हम पैदल ही चले जाते हैं। तो मुझे हैरानी है कि आप किसने बताया और किसने कहा, और जिन लोगों को, जो लोग थे ये बस IPP ज्वाइन की है तो खैर है जी। हालांकि ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ कहा था कि आपने वहाँ जाके कोई आग लगा देनी है, या उन्होंने मुझे कहा धरना है, वहाँ जाके बैठ जाना है कैंट में। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम फिर पैदल चलते हैं, वहाँ जाके बैठना ही है। तो हमें तो यही पता था कि वहाँ जाके बैठना है, धरना है। ठीक है। और आप वहाँ कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुँचे? हाँ। अंदर गई आप? नहीं शुगर अंदर नहीं गई, अंदर गई तो मेरे में 13 पर्चे और थे। अब मुझे यही सब पूछते थे कि आपको डर नहीं लगता और ये वो, तो मैं कहती थी मुझे पता है ना कि मैं अंदर गई नहीं हूँ, मुझे पता है मैंने कोई तोड़फोड़ की नहीं है, चाहे जो मर्जी कर ले मेरी ऐसी कोई फुटेज निकाल सकते ही नहीं है। उनको खुद भी क्योंकि ये पता है, तो इसलिए बेचारे वो रंग बिरंगे पर्चे करते जाते हैं, इधर थी या उधर थी या फलाने शहर में थी, क्योंकि जिनकी तोड़फोड़ करने की फुटेजेस थी वो तो सबके सामने है। अगर 1.5 साल में भी अगर आपको मेरी फुटेज निकाल के नहीं लेके आ सके कि मैं कहीं आग लगा रही हूँ या ये कर रही हूँ, उस पर आप कह देंगे नहीं जी वो इंटरव्यू देखें दे रही थी, इंटरव्यू देने की वजह से ना लोग घर से निकल आए। तो अगर मेरे इंटरव्यू देने की वजह से लोग घर से निकले थे तो फिर खान को क्यों जेल में रखा हुआ कि इसने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि कहाँ कहाँ जाना है, वो तो फिर मेरे इंटरव्यू में नहीं निकले लोग। ठीक है, मीज़ा आप अंदर नहीं गई? नहीं मैंने। अच्छा, आपने उस दिन बहुत सख्त बातें की थी, बातें याद है आपने जो बातें? मैं हमेशा सख्त बातें करती हूँ, वो हालांकि सख्त बातें नहीं, वो फैक्ट्स हैं, पर लोगों को पता नहीं क्यों सख्त लग जाते हैं। मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ। आपको याद है आपने क्या मैंने बिल्कुल ये कहा था कि हमें जब शेल पड़ रहे थे बहुत, और मुझे इस बात पर इरिटेशन हो रही थी कि घर हमसे दूर था कोर कमांडर हाउस, हम दूसरे मॉल वाली साइड पे थे, और जिस तरफ लोग सारे अंदर थे, मैंने ऑनेस्टली बताऊं मैंने किसी औरत को नहीं देखा अंदर जाते हुए। सारी औरतें एक साइड पे बैठी हुई थी, मॉल का जो बाहर जो था उस पे बैठी हुई थी, थर्ड एसी पे बैठी हुई थी, और वहाँ सारी औरतें जमा थी और सारी शेलिंग वहीं हो रही थी। तो मुझे इसी बात पे हो रहा था कि जहाँ अंदर बंदे घुसे हुए आप वहाँ मरे जाके उनको बाहर निकालें, आप औरतों पे क्यों शेल मार रहे हैं सारे? अच्छा,
मीन्स शेलिंग अंदर नहीं थी की जा रही? नहीं, उधर 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 नहीं जा रहे थे वो। ये जो मॉल ऑफ लाहौर है उस सारी साइड पे शेलिंग कर रहे थे, दूसरी साइड पे को कमांडर हाउस तो जा ही नहीं रहे थे। अब अंदर उधर तो बंदे तो सारे उधर थे, उधर एक साइड पे जहाँ पे एक चौक पे औरतें बैठी थी सारी, वहाँ शेलिंग कर रहे थे। तो उस पर भी मैंने कहा कि मतलब कमाल है, ये सारा कुछ आप हमारे पैसों से खरीदते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से, और फिर आप हमें मारने भी आ जाते हैं उस पर। मतलब हम पे ही लाठियाँ चल रही हैं, हम पे शेल चल रहे हैं, और फिर आपको गालियाँ नहीं देंगे तो फूल थोड़ी ना भेजेंगे घर पे। मतलब हालात के हिसाब से बंदा बात करता ना, फिर उस पर ऑफेंड हो जाते हैं कि जी बहुत सख्त बोल रही थी। सच लोगों को हमेशा कड़वा भी लगता है और सख्त भी लगता है। आपने क्या देखा था 9 मई को वहाँ पे? क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने जाके अंदर जलाओ किया, आपने जो देखा था वो बताएं। जब सबसे शुरू में हम गए तो क्योंकि हम पैदल जा रहे थे तो इतना लंबा रास्ता था, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद थी, तो हम पहले शुरू में ही जो पहला ही उसका वो चौक आया ना, हम वहाँ बैठ गए ना कि बस थक गए थे ऑब्वियसली। हम वहाँ बैठे तो मैंने बल्कि पानी भी मंगवाया, उनका सब कुछ बंद हो गया, वह दुकानें लोग ना बंद करके चले गए डर के मारे, तो पानी वगैरह किसी के पास था नहीं उधर वहाँ पे। उसी वक्त हमने अनाउंसमेंट सुनी डॉक्टर यास्मीन की कि वो लोगों को कह रही थी कि आप घर के अंदर मत जाएं, घर के अंदर मत जाएं। तो मतलब हमने बड़ा हैरान होकर देखा कि मतलब कौन सा घर और कहाँ लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोर कमांडर हाउस और जना हाउस का नहीं पता था। हमने कभी मतलब सुना ही नहीं था, ना गए थे ना पता था, बस इतना पता था कि मतलब कैंट जा रहे हैं। तो हमके पता नहीं कौन सा घर है जहाँ लोग अंदर चलेंगे, किसके घर में चलेंगे, तो हमने कहा चलो देखते हैं ना। तो जब हम गए तो वो तो जना हाउस लिखा हुआ था वहाँ पे बाहर ना, तो लोग उसमें अंदर जा रहे थे, लेकिन वहाँ खान साहब की बहनें भी थी और वो लोगों को बड़ा सख्ती से डांट रही थी कि आप लोग क्यों अंदर जा रहे हैं और नहीं जाएं। पर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लीडरशिप में से कोई मेल लीडरशिप में से कोई नज़र नहीं आया जिसको बंदा कहे कि भाई आप जाके रोकें, क्योंकि ज़ाहिर बंदे थे सारे अंदर, औरतें तो जाके उनको नहीं रोक सकती थी ना। तो वो बाहर खड़ी बोल रही थी, चाहे डॉक्टर यास्मीन थी या खान साहब की बहनें थी, वो बाहर मना कर रही थी लोगों को कि आप घर के अंदर नहीं जाएं। हम भी वहीं खड़े थे, हम भी देख रहे थे। मतलब मैंने किसी औरत को अंदर जाते हुए नहीं देखा। अगर मेरे वहाँ जाने से पहले कोई गई हो तो गई हो, मेरे सामने मैंने किसी औरत को नहीं देखा, बंदे ही थे जो थे। अब वो कौन थे कौन नहीं थे ये नहीं पता, क्योंकि बड़ी प्लान तरीके से वो मुंह शू कवर किए हुए थे उन्होंने। क्योंकि पीटीआई के लिए मैं हमेशा हंसती होती थी कि ये तो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं जैसे लोग वीकेंड मनाते हैं ना, हफ्ते में एक दफा तो एक प्रोटेस्ट रख ही लेते हैं, फैमिली फेस्टिवल। हाँ, और उस तरह करते हैं और सब फैमिलीज आई होती हैं, कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। तो अचानक एक दिन अगर आप किसी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आगे लग जाए और तोड़फोड़ हो जाए, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते कि मतलब ये क्या है। तो रास्ते में हमें बल्कि उन्होंने स्टिक्स भी तोड़ के दी कि हमें पता था कि आगे शेल पड़ने हैं, मैक्सिमम हम पुल तक जा सकते हैं, वहाँ से मार ही पड़नी है, वहाँ से वापस ही आना है। बल्कि मेरी अम्मी की भी कॉल आई तो मैं उनको कहने लगी अम्मा उन्होंने कौन सा हमें जाने देना है, हम वहाँ से पुल से शेल वेल खा के आ जाते हैं अभी वापस। तो लड़कों ने बल्कि हमें स्टिक्स भी वहाँ से तोड़ के पकड़ाई कि अगर कोई शेल आ जाए पास तो अब आपके साथ ग्लव्स तो है नहीं, तो इससे दूर करिएगा स्टिक्स से ना, और थोड़ा बचिएगा, एहतियात कीजिएगा, मास्क वगैरह पहने और ये वो करके। हम अपनी तरफ से मेंटली इसीलिए इस तरह प्रिपेयर किए थे कि मारी खानी है आगे जाके, और फिर वहाँ से ही सबने आ जाना है वापस। तो लेकिन आगे रास्ते ही खुले थे, कोई था ही नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, बस जाओ और आगे सब कुछ खुला था। 9 मई हो गया, उसके बाद आ जाता है 10 मई। तो 9 मई ये प्रोटेस्ट करके आप अपने घर चली जाती हैं, आपको नहीं था पता कि ये गिरफ्तारियां होंगी, ये कुछ होगा। फिर आप 10 मई को गिरफ्तार हुई हैं, आप 10 मई को कहाँ थी? अच्छा, 10 मई को पता था गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि 9 की रात जो उन्होंने लोगों के साथ किया वो सोशल मीडिया पे चलने लग गया था, जिस तरह ये लोगों के घरों में घुसे। पर मुझे जैसे ये पता था कि मैंने कुछ किया नहीं ना, मुझे पता था कि मैंने कोई तोड़फोड़ की नहीं, मैंने कोई आग लगाई नहीं, तो मैं 10 को भी गई लिबर्टी गई, तो वो 144 लगी हुई थी। तो मैंने उनको कहा, जो पुलिस खड़ी थी ड्यूटी पे, कि मैं तो मतलब अकेली हूँ, मैं 144 की वायलेशन कैसे है, मेरे साथ तो लोग ही नहीं है, तो मैं तो अकेली जाके बैठ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ ठीक है जाए चले जाएँ। और जैसे मैं जाके बैठी हूँ तो वो उसी वक्त ही वो पूरी उनकी एक आगे फौज खड़ी होकर पुलिस की एसपी की सुपरविजन में, वो एसपी फीमेल साथ थी खुद, और वो जी अरेस्ट करने पहुंची। तो फिर मैंने देखा भी अपने सामने जिस तरह जो थोड़ी बहुत औरतें कहीं से आई थी वो उनको जिस तरह मार रहे थे। फिर जब वो मेरी तरफ ही आए तो मैंने उनको कहा भाई मुझे कोई बिल्कुल भागने में शौक नहीं है, मैं आराम से जाके जहाँ पे भी अरेस्ट करके आप ले जाना चाह रहे हैं चलें, पर मुझे मेल में से कोई हाथ ना लगाए। तो वो जो फीमेल थी फिर वो कहने लगी ओके फाइन, और फिर वो वहाँ से मेरी अरेस्ट हुई। मुझे था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं गई हुई थी, दूसरे दिन भी गई हुई थी। अच्छा, लिबर्टी चौक में देखा गया था कि खातून थे जिसे घसीट रहे थे। नहीं थी, बहुत सारी थी। उनको उन्होंने इतना मारा कि मतलब मैं शॉक थी ये देखकर कि मतलब, और ये मर्द पुलिस वाले, और मर्द एक मर्द भी नहीं, कोई 4 मर्दों ने एक औरत को पकड़ा हुआ था, कोई एक टांग से, एक ने दूसरी टांग से, किसी ने एक बाजू से दूसरी बाजू से, और इस तरह सड़कों पे घसीट रहे थे वो कि मैं हैरान थी कि इन मर्दों के घरों में औरतें नहीं हैं। इन्होंने अपने घर में माँ बहन बेटी कोई रिश्ता नहीं देखा। मतलब आपकी बेशक आपकी ड्यूटी भी हो तो आप में ड्यूटी में भी आप कोई अपनी शर्म घर रख के तो नहीं आ जाते, आप अपनी इंसानियत घर रख के तो नहीं आ जाते। आपको पता है कि आपने ड्यूटी भी करनी है, तो कोई मर्द तो हाथ लगा ही नहीं सकता किसी औरत को।
हाथ ही नहीं लगा सकता इस तरह सड़कों पे घसीटना, मारना या बाल खींचना या दुपट्टे खींच लेना या कपड़े फाड़ देना, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि इस तरह भी ये कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बिल्कुल वो एक नई चीज़ थी, नई बात थी वो। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आपकी गिरफ्तारी हो गई, हाँ। कहाँ लेकर गए? सबसे पहले ये हमें उधर गुलबर्ग लिबर्टी वाले थाने में लेकर गए, फिर वहाँ से थाना DHA लेकर गए A में, फिर उसके बाद डिटेंशन हमारी हुई 3 दिन की। वहाँ डिटेंशन से भी जेल गेट से निकले तो फिर अरेस्ट हो गए। वहाँ से हमें कह लें आप अबडक्ट किया क्योंकि केस कोई नहीं बताया हुआ था। फिर हमें चूंक थाने रखा 3 दिन, घर वालों को केस कोई नहीं बताते थे, ना प्रोड्यूस करते थे कोर्ट में। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, मीन्स जब आपको कहीं लेके जा रहे थे, तो हमेशा होता ये है कि हम पुलिस वालों से पूछते हैं, हाँ जी कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरा जुर्म क्या है, तो पुलिस वाले क्या कहते थे आप? वो कभी जहमत नहीं करते थे बताने की। मेरे पे मैं तो कोई 16 बार गिरफ्तार हुई हूँ, उन्होंने किसी एक दफ़ा बताने की जहमत नहीं की कि कहाँ लेके जा रहे हैं और कौन सा केस है और क्यों लेके जा रहे हैं। मैं तो एक दफ़ा मजिस्ट्रेट के पास भी गई तो मैंने उसको जाके कहा इनको एटलीस्ट इतना तो कह दें कि जब आ रहे होते हैं लेकर तो बता तो दे कि कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं। इनका काम नहीं बनता इन्फॉर्म करना, मतलब मेरी फैमिली को भी नहीं बताते थे। इस तरह कोशिश करते थे कि ना लॉयर्स पहुँच सके ना फैमिली पहुँच सके, इस तरह लेकर जाए ना इन्फॉर्म ना करें। तो हम तो जाके कोर्ट में शोर मचा देते थे। हम तो जज को कहते थे कि इस तरह नहीं होता, हमारे अगर लॉयर नहीं है, फैमिली नहीं है, आप एक तरफ की बात सुन के तो नहीं फैसला दे सकते ना। कौन सी जेल में रही हैं आप? मैं लाहौर जेल में रही हूँ और सरगोदा जेल में रही हूँ और गुजरांवाला जेल में रही हूँ। ठीक है, लाहौर जेल में ऑलमोस्ट कितने मंथ, दिन नहीं कितने मंथ? हाँ, लाहौर जेल में हम सबसे ज़्यादा रहे हैं, कोई ऑलमोस्ट 11 मंथ्स रहे हैं। 11 मंथ्स वहाँ रहे हैं, कोई सरगोदा जेल 2.5 महीने रहे मेरे ख्याल से, और बाकी सारा टाइम हम फिर गुजरांवाला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको जेल में लेके गए तो कहाँ रखा गया, चक्की में या सेल में? हाँ, वो चक्कियाँ ही थी जिसमें हम रहते थे, क्योंकि वो हमें पहले तो नहीं पता था कि वो चक्कियाँ हैं। हमारी जो वहाँ पे कोई एक हेल्पर थी हमने रखी हुई, तो वो मैं जेल का एक रूल है, अगर आप तंग करें किसी को ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो चक्कियों में बंद कर देते हैं ना, चक्की बंद सजा होती है वो। तो वो मैं उसको तंग कर रही थी तो मुझे कहने लगी तुम बाज आओ। तो मैंने कहा कि नहीं तो तुम क्या करोगी, तुम मेरी शिकायत लगाओगे, मुझे चक्की बंद करा दोगी। तो मुझे कहती है तुम पागल तो नहीं हो? तो मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? कहती तुम चक्कियों में ही रहती हो, वो जो जहाँ तुम रहती हो उसको चक्कियाँ ही कहते हैं, वो मौत की चक्कियाँ हैं। तो मैंने कहा तब हमें तब एक दफ़ा पता चला कि अच्छा हम चक्कियों में रहते हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा हुआ था कि सेल्स में आप लोगों को नहीं रखना जी, क्योंकि पता नहीं कौन से कोई सिक्योरिटी रीजन है, तो आप लोग चक्कियों में रहेंगे। तो हम वो वहाँ पे मौत की चक्कियों में रहते होते थे सारे। कितना टाइम? हम 10 महीने रहे हैं मौत की चक्कियों में। अच्छा, मौत की चक्कियों में 10 माह? हाँ, डेथ सेल्स जो थे उनके वहाँ पे उन्होंने 10 महीने रखे हैं। आपके साथ कौन कौन थी जो आपकी चक्की की जो फ्रेंड्स थी, आपके साथ कौन एक्चुअली कौन? होता ये था कि मेरी चेंज होती रहती थी, क्योंकि मेरी जमानत बार बार जब होती थी और मैं जाके वापस आती थी तो कोई और अरेस्ट हो गया होता था, कोई और उधर आ गया होता था, तो वो चेंज होती रहती थी। ज़्यादा टाइम में रही हूँ आलिया के साथ, आलिया के साथ में ज़्यादा टाइम रही हूँ। और डॉक्टर साहबा क्योंकि हमारी साथ वाली चक्की में होती थी तो वो ज़्यादा टाइम मेरा आलिया के साथ रहा है। गुजरांवाला में भी वही थी और फिर सरगोदा में भी वही थी, तो मैं आलिया के साथ ज़्यादा रही। अच्छा, इतनी खवातीन इकट्ठी रहें तो ये कितना सांसें मुश्किल था। हाँ, इमेजिन आप लड़के रख लें इकट्ठे तो वो क्या हाल हो जाए। तो यहाँ इतनी लड़कियाँ बंद कर छोड़ी इन्होंने वो भी PTI की। वो भी PTI की। एग्जैक्टली जैसे मैं बता रही थी कि ये 9 मई से पहले भी अगर आप कोई टॉक शोज देखें ना, मतलब जितने भी उठा के देख लें, उनका मेन टॉपिक ही ये होता था कि PTI की औरतें इनका बोलना देख लो, ये डरती नहीं है, ये हर जगह पहुंच जाती हैं, इनकी वजह से इनकी फैमिलीज भी आ जाती हैं, तो ये तो मतलब कंट्रोल में ही नहीं है, ये तो डर रहे हैं और ये वो। तो मुझे तो अंदाजा था कि जैसे हमें ऑलरेडी इन्होंने टारगेट किया हुआ था, ये प्री प्लान था सारा कि औरतों को डराना है तो किस तरह इनको उठाना है, और वो सारी फिर उन्होंने एक साथ बंद भी कर दी। तो सोचे क्या क्या हुआ होगा। जेल का माहौल कैसा होता था? सुबह कैसी होती थी, शाम कैसी होती थी, नींद कैसी होती थी, खाना कैसा होता था? खाना तो बहुत ही, मैं क्या कहूँ, खाने के बारे में कह नहीं सकती ऐसा, लेकिन खाना बहुत मुश्किल था जेल का। और टाइमिंग्स इस तरह होती थी कि 6 बजे हम बंद हो जाते थे और सुबह 6 बजे तक बंद रहते थे। फिर 6 बजे सुबह हमारे सेल्स खुलते थे, जो चक्कियाँ थी हमारी। और बाकी फिर ये होता था कि बाकी का टाइम शुरू में तो 1-1.5 महीना उन्होंने हमें उन चक्कियों से भी नहीं निकाला। उसके बाद फिर उन्होंने हमें इतना अलाउ कर दिया था कि हम बाहर जो जिस तरह बाकी कैदी या हवालाती घूम सकते थे, उस तरह फिर हम भी जेल के अंदर घूम फिर सकते थे। जो जेल की आम खवातीन थी, मतलब जो डिफरेंट केसेस में थी PTI के अलावा, वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। उनको लगता था पता नहीं कौन है यहाँ पे आ गई हुई हैं, तो उनको वो इसलिए हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से रहती थी। और फिर बाकी सब लोग उनकी हेल्प भी बहुत करते रहते थे, जितनी PTI के लोग थे सबने बहुत हेल्प की हुई है। डॉक्टर साहिबा हो या खतीजा हो या रुबीना आंटी हो या मतलब बहुत लोगों जेल में सबने बहुत हेल्प की हुई है लोगों की, तो इसलिए वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी।